सोचो अगर आपके पास ऐसी पावर होती जिससे आप अपनी दुनिया को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते और जैसी चाहे वैसी दुनिया बना पाते। सोचो अगर आपकी हर विश पूरी हो पाए तो आप क्या मांगते। सोचो अगर आपके पास पास्ट में लिए गए अपने डिसीजंस को बदल पाते ताकि आपका फ्यूचर आउटकम कुछ और बन जाए। सुनने में तो ये सारी चीजें काफी अच्छी लगती है पर हकीकत में कभी हो नहीं सकती। पर एनिमे की दुनिया में ऐसा नहीं होता, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ इसी तरह की है हमारी आज की एनिमे की कहानी जिसका नाम है फायरवर्क्स, जिससे फायरवर्क्स शुड बी सीड फ्रॉम द साइड और द बॉटम नाम से भी जाना जाता है। और ये एक बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड एनिमे है जो आपका सर घुमा देने के लिए काफी है। ये एनिमे 1993 के लाइव एक्शन ड्रामा पे बेस्ड है जिसे उस समय सुंजी लवाई ने डायरेक्ट किया था। बट गाइज इसे 2017 में सेम नाम लेकिन एक नए एनिमेटेड लुक के साथ दोबारा रिलीज किया गया था जिसे जापानीज में उचियागे हनाबी शिताकारा मिरुका योकोकारा मिरुका के नाम से जाना जाता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स रोमांस साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी है। इसे डायरेक्ट किया है आकियुकी शिनबो और नोबुयुकी ताकेयुची ने और इस बार इसकी स्टोरी को लिखा है हितोशी ओने ने और इसे एनिमेट किया है शाफ्ट स्टूडियोज ने। इसे IMDb में मिले हैं 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10, माय एनिमलिस्ट में से मिले हैं 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज में इसका 61% का ऑडियंस स्कोर है। इसने वर्ल्ड वाइड अराउंड $26 मिलियन की कमाई की है जो कि होते हैं इंडियन करेंसी में मोर देन 197 करोड़ रुपीज। इसकी स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा बताऊं तो ये रिवॉल्व करती है एक हाई स्कूल लड़की के अराउंड जो कि अपनी क्रश के साथ अपनी ड्रीम डेट पे जाने के लिए एक मिस्टीरियस क्लास बॉल की मदद से टाइम में पीछे जाकर रियलिटी को बदल देता है। तो ये तो हो गई इस एनिमे की स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन। अब ज्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए ये रियलिटी ट्विस्टिंग एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। हम एक हाई स्कूल लड़के को देखते हैं जिसका नाम नोरिमिची शिमादा है और यही हमारी इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। नोरिमिची अपने पेरेंट्स के साथ मोशिमो नाम के शहर में रहता है जहां आज रात मोशिमो श्राइन के पास समर फेस्टिवल का फायरवर्क प्रोग्राम होने वाला है। स्कूल के रास्ते में नोरिमिची के फ्रेंड्स जिसका नाम मिनोरू, जोनिची और यूसुके उजुमी है नोरिमिची को ज्वाइन करते हैं और सभी अपनी ही मस्ती में स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में नोरिमिची एक लड़की को देखता है जिसका नाम नाजुना ओइकावा होता है जो कि उसकी क्लास की काफी पॉपुलर लड़की होती है और वो समुद्र के किनारे अकेली खड़ी थी। नाजुना को देख नोरिमिची एक पल के लिए जैसे फ्रीज सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम नाजुना को देखते हैं जो कि अपने ही ख्यालों में कहीं खोई होती है और उसके हाथ में एक लेटर भी होता है। तभी नाजुना को पानी में एक मिस्टीरियस ग्लास बॉल मिलती है जिसे नाजुना उठाकर बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। अगले सीन में हम नोरिमिची को अकेले क्लासरूम में देखते हैं जो चुप चुप कर नाजुना को देख रहा था। तभी यूसुके जो कि नोरिमिची का बेस्ट फ्रेंड होता है उसके सामने आके बैठ जाता है जिसे देख नोरिमिची अचानक से इधर उधर देखने लगता है। नोरिमिची की ऐसी हरकतों को देख यूसुके समझ जाता है कि नोरिमिची को नाजुना पर क्रश है और कहता है नाजुना काफी क्यूट है ना, जिस पर नोरिमिची कोई रिएक्शन न देता हुआ मना कर देता है। तभी यूसुके नाजुना के साथ समर फेस्टिवल में जाने की बात करता है जिस पर नोरिमिची यूसुके से पूछता है कि क्या वो नाजुना को प्रपोज करने वाला है, जिस पर यूसुके एम्बैरस होते हुए कहता है अगर नाजुना ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। तभी वहाँ उनकी क्लास की टीचर आ जाती है जिनका नाम मियोरा होता है। वो आज रात के फायरवर्क फेस्टिवल के बारे में सबको बताती है जिस पर मिनोरू मिस मियोरा से पूछता है कि वो किसके साथ फायरवर्क्स देखने जा रही हैं। इस पर जुनिची मिस को कहता है क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हैं। इस पर मिस मियोरा एम्बैरस हो जाती है और मना कर देती है। कितने हरामी बच्चे हैं ये। इसी बीच नोरिमिची नाजुना को देखता है जो कि काफी दुखी लग रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मिस मियोरा को छुप कर किसी लड़के से बात करते हुए देखते हैं जो कि इस स्कूल का टीचर है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो मिस मियोरा का बॉयफ्रेंड है और ये दोनों भी आज रात के फायरवर्क फेस्टिवल में जाने का प्लान बना रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट्स का शक बिल्कुल सही था। आजकल के स्टूडेंट्स कितने तेज हैं, टीचर तक उनसे नहीं बच सकते। तभी वो नाजुना आ जाती है और मिस मियोरा को उसकी मॉम का भेजा हुआ लेटर देती है जिसके अकॉर्डिंग आज का दिन नाजुना का इस शहर में आखिरी दिन है। नाजुना स्कूल छोड़कर जा रही है क्योंकि नाजुना की मॉम दोबारा शादी करके किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो रही है और दोस्तों शायद इसी वजह से नाजुना काफी डिप्रेस थी। अगले सीन में नोरिमिची और यूसुके पूल ड्यूटी की वजह से पूल साफ करने आते हैं जहाँ नाजुना को अकेली बैठी देख दोनों काफी कंफ्यूज होते हैं कि इस वक्त नाजुना यहाँ क्या कर रही है। तभी यूसुके किसी काम के बहाने नोरिमिची को वहीं छोड़कर चला जाता है जिसके बाद नोरिमिची अपने शाय नेचर की वजह से नाजुना को इग्नोर कर अकेले पुल की सफाई करने में लग जाता है। तभी नोरिमिची नाजुना से पूछता है कि क्या वो यहाँ स्विम करने आई है, जिस पर नाजुना मना कर देती है। इस पर नोरिमिची उसे इस वक्त पुल पर आने की वजह पूछता है जिस पर नाजुना कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी नाजुना के पास वो मिस्टीरियस ग्लास बॉल को देखकर नोरिमिची उसके बारे में पूछता है जिस पर नाजुना कहती है कि मैं भी नहीं जानती कि ये क्या है। तभी वहाँ यूसुके आ जाता है और नोरिमिची को स्विमिंग में चैलेंज करता है जिस पर यूसुके शर्त लगाते हुए चुपके से नोरिमिची को कहता है कि अगर मैं जीता तो मैं नाजुना को प्रपोज करूंगा। यूसुके की ये बात सुनकर नोरिमिची एकदम से शॉक्ड रह जाता है। तभी नाजुना भी उन्हें रेस में ज्वाइन करती है और कहती है कि अगर मैं जीती तो मैं जो कहूंगी तुम्हें वो करना होगा और फिर वो रेस स्टार्ट कर देते हैं जहाँ नाजुना काफी तेजी से सबसे पहले दूसरी तरफ पहुंच जाती है और जीत जाती है। इसी बीच नोरिमिची स्विमिंग के दौरान नाजुना को देख एक पल के लिए फ्रीज हो गया था जिससे नोरिमिची के पैर पुल की दीवार में जोर से टकरा जाते हैं और उसके पैर में चोट लग जाती है जिसकी वजह से यूसुके सेकंड आ जाता है। और तभी नाजुना यूसुके को शाम 5 बजे साथ में
तुम्हें फायरवर्क्स देखने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर यूसुके शॉक्ड रह जाता है। तभी नाजुना यूसुके से कहती है कि वो उसे लाइक करती है और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब तक नोरिमिची भी वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि यूसुके का तो धुमतारे धुमा हुआ पड़ा है। सीन शिफ्ट होता है और हम नोरिमिची के दोस्तों को देखते हैं जो कि क्लासरूम में लड़ रहे थे कि फायरवर्क्स को साइड से देखने पर वो गोल दिखेंगे या फ्लैट, मतलब कुछ भी। तभी वहाँ नोरिमिची और यूसुके आ जाते हैं और वो सब नोरिमिची से इस बारे में उसकी राय पूछते हैं, जिस पर नोरिमिची पहले काफी देर सोचता है और फिर कहता है कि वो फ्लैट दिखेंगे। इस पर मिनोरू बताता है कि उसने अपने दादाजी के साथ पिछले साल फ्लैट आतिशबाजी देखी थी। इस बात को पक्का करने के लिए सभी 5 बजे लाइट हाउस जाने का प्लान बनाते हैं, जहाँ से वो साइड से आतिशबाजी देखेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और नोरिमिची अपने घर पहुंच जाता है और जैसे ही नोरिमिची अपने रूम का दरवाजा खोलता है, अचानक से वहाँ यूसुके को बैठा देख वो हैरान रह जाता है और यूसुके से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर यूसुके कहता है कि मैं पीछे के दरवाजे से अंदर आया था और मैं 5 बजे तक बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं तब तक यहीं रहने वाला हूँ। ऐसा बोलकर यूसुके वहीं बैठकर गेम्स खेलने लगता है और फिर 5 बजते ही दोनों लाइट हाउस जाने लगते हैं। बाहर निकलते ही नोरिमिची स्विम करते समय लगी अपनी चोट यूसुके को दिखाता है। यूसुके के डैड डॉक्टर होते हैं, तो यूसुके नोरिमिची को उसके डैड के क्लिनिक जाकर चेक कराने को कहता है। तो फिर नोरिमिची अपना लाइट हाउस जाने वाला प्लान कैंसिल कर यूसुके के डैड के क्लिनिक जाने का सोचता है। तभी यूसुके नोरिमिची से कहता है कि अगर तुम्हें वह नाजुना मिले तो उसे बता देना कि मैं उसके साथ फायरवर्क्स देखने नहीं जा पाऊंगा, जिस पर नोरिमिची यूसुके से कहता है कि तुम तो नाजुना को प्रपोज करना चाहते थे, जिस पर यूसुके ये बहाना मारकर वहाँ से चला जाता है कि मैं तो कभी उसमें इंटरेस्टेड था ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है और नोरिमिची यूसुके के डैड के क्लिनिक पहुंच जाता है, जहाँ नाजुना अपने बैग के साथ यूसुके का इंतजार कर रही थी। नोरिमिची नाजुना को इग्नोर करता हुआ चेकअप कराने अंदर चला जाता है। चेकअप करते समय यूसुके के डैड नोरिमिची को बताते हैं कि वो जल्दी यूसुके को प्राइवेट स्कूल में डालने वाले हैं। इस बात को सुनकर नोरिमिची शॉक्ड रह जाता है और समझ आता है कि इसी वजह से यूसुके अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। वेटिंग रूम में नाजुना को इंतजार करता देख नोरिमिची नाजुना को बताता है कि यूसुके नहीं आने वाला। ये सुनते ही नाजुना अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है और नोरिमिची भी नाजुना के पीछे पीछे वहाँ से चला जाता है। रास्ते में नाजुना नोरिमिची से पूछती है कि अगर मैं यूसुके की जगह तुम्हें इनवाइट करती तो क्या तुम भी मुझे ऐसे धोखा देते। साथ ही नाजुना कहती है कि मैंने ये पहले से डिसाइड कर रखा था कि मैं उस रेस में जो विनर होगा उससे ही इनवाइट करूंगी और मुझे पूरा भरोसा था कि तुम जीतोगे, पर तुम नहीं जीते तो मैंने यूसुके को इनवाइट किया। इस पर नोरिमिची कहता है कि तुम काफी तेज स्विम करती हो। तभी नाजुना नोरिमिची के पास आकर गुस्से से उसे कहती है इसमें मेरी गलती है, जिस पर नोरिमिची नाजुना के बैग के बारे में पूछता है तो नाजुना बताती है कि वो अपने घर से भाग रही है और यहाँ से दूर जा रही है। ये बोलती नाजुना वहाँ से अपना बैग उठाकर चली जाती है। तभी वहाँ नाजुना की मॉम आ जाती है और नाजुना को खींचकर घर ले जाने लगती है। नाजुना रो रो कर नोरिमिची को उसे बचाने को कहती है, पर नोरिमिची एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता। इसी बीच नाजुना का बैग वहीं गिर जाता है। नाजुना के जाते ही यूसुके अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है। यूसुके को वहाँ देख नोरिमिची उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और यूसुके को बुरी तरह मारने लगता है और बाकी सब उन दोनों को लड़ता देख शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थे। तभी नोरिमिची को वहाँ पे नाजुना की ग्लास बॉल गिरी मिलती है, जिसे नोरिमिची गुस्से से उठाकर यूसुके की तरफ ये सोचकर फेंकता है कि काश मैं उस समय उस रेस को जीता होता। तभी अचानक सब थमसा जाता है और उस ग्लास बॉल के अंदर एक फिलामेंट जोर जोर से हिलने लगता है और नोरिमिची फिर से उस समय में पहुंच जाता है जहाँ रेस शुरू होने वाली थी, यानी कि समय वापस पीछे हो गया है। नोरिमिची को कुछ भी याद नहीं रहता कि वो इस समय को पहले भी जी चुका है। पिछली बार की तरह नाजुना इस बार भी फर्स्ट आती है और जो नोरिमिची ने ग्लास बॉल फेंकती बार विश किया था, अब की बार ठीक वैसा ही होता है। नोरिमिची इस बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और सेकंड आ जाता है। तो फिर इस बार नाजुना नोरिमिची को शाम 5 बजे फेस्टिवल में साथ चलने को इनवाइट करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी यूसुके भी वहाँ आ जाता है और देखता है कि इस बार तो नोरिमिची का धुमतारे धुमा हुआ पड़ा है। सीन शिफ्ट होता है और नोरिमिची अपने घर पर 5 बजने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ यूसुके पीछे के दरवाजे से आकर गेम खेलना शुरू कर देता है। तभी नोरिमिची यूसुके से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि साइड से फायरवर्क्स देखने पर कैसे दिखेंगे, गोल या फ्लैट, जिस पर यूसुके उसे एक फैन दिखाते हुए कहता है कि वो फ्लैट ही दिखेंगे और फिर वो उस फैन को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसे पकड़ते हुए नोरिमिची खिड़की से बाहर नाजुना को अपने घर आता हुआ देखता है और घबरा जाता है। फिर नोरिमिची जूस के बहाने से पीछे के दरवाजे से बाहर जाकर नाजुना के बेल बजाने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और नाजुना को छुपने को कहता है और फिर नोरिमिची इशारे में नाजुना को बताता है कि यूसुके ऊपर बैठा है। तभी यूसुके ऊपर से ही नोरिमिची को आवाज लगाता है कि लाइट हाउस चलने का समय हो चुका है। नोरिमिची बिल्कुल कंफ्यूज होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि
वो किसी लड़की के लिए अपने दोस्तों को मना करके उन्हें धोखा भी नहीं देना चाहता था और ना ही नाजुना को मना करके उसका दिल तोड़ना चाहता था। युसुके नीचे आने लगता है, पर युसुके के नीचे पहुंचने से पहले ही नोरिमिची नाजुना को अपनी साइकिल में बिठाकर ले जाता है और नोरिमिची को इस तरह छुपके से नाजुना के साथ जाता देख युसुके काफी चिढ़ जाता है। अगले सीन में हम नोरिमिची और नाजुना को साइकिल में देखते हैं। नाजुना नोरिमिची से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो नोरिमिची कहता है मुझे खुद नहीं पता। नाजुना नोरिमिची को उसके लिए एफर्ट्स पुट करता देख काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दोनों को एक शेल्टर में बैठा देखते हैं, जहाँ नोरिमिची नाजुना के बैग के सामान देख के कहता है क्या तुम अपना घर छोड़कर भाग रही हो, जिस पर नाजुना नोरिमिची से कहती है कि सिर्फ मैं अकेली नहीं बल्कि हम दोनों साथ में भाग रहे हैं। ये सुन के नोरिमिची शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि तुमने तो सिर्फ साथ में फायरवर्क्स देखने के लिए बुलाया था, जिस पर नाजुना कहती है कि मेरा इरादा तो कभी ये था ही नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नोरिमिची को फीमेल टॉयलेट के बाहर खड़े हुए देखते हैं, जहाँ अंदर नाजुना अपने कपड़े चेंज कर रही थी और चेंज करते समय नोरिमिची को बताती है कि वो भागकर टोक्यो जाना चाहती है, जिस पर नोरिमिची उसकी चिंता करते हुए पूछता है कि वो वहाँ अकेले बिना जॉब के कैसे सर्वाइव करेगी, जिस पर नाजुना कहती है कि वो एक लड़की है तो ये उसके लिए बहुत आसान है, वो झूठी एज बता के किसी भी क्लब या बार में जॉब कर लेगी। तभी नाजुना सज धज के बाहर आती है और नाजुना का ये रूप देख नोरिमिची के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं और वो कुछ देर के लिए थम सा जाता है। इसके बाद दोनों स्टेशन पहुंचते हैं, तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है। नाजुना नोरिमिची को भी उसके साथ टोक्यो चलने को कहती है, जिस पर नोरिमिची एकदम शॉक्ड रह जाता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी वहाँ नाजुना की मॉम और स्टेप डैड आ जाते हैं, जो नाजुना को खींचकर घर ले जाने लगते हैं और नाजुना जोर जोर से रोते हुए नोरिमिची से हेल्प मांगने लगती है। इसी बीच नाजुना के हाथ से वो मिस्टीरियस बॉल नीचे गिर जाता है और उसके गिरते ही अचानक नोरिमिची को पुरानी टाइमलाइन के कुछ विजन्स याद आने लगते हैं, जो तब बने थे जब वो रेस में युसुकी से हार गया था। नोरिमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये विजन्स कब के हैं, पर अंदर से उसे फील होने लगता है कि नाजुना उससे एक और बार दूर जा रही है। नोरिमिची इस सबसे एक पल के लिए फ्रीज सा हो जाता है और फिर तभी नोरिमिची हिम्मत जुटाकर और उसके डैड का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिस पर नाजुना के डैड नोरिमिची के मुंह पर जोर से एक मुक्का मारते हैं और नोरिमिची वहीं गिर जाता है और नाजुना के मॉम एंड डैड नाजुना को वहाँ से ले जाते हैं। ऐसा फिर से होता देख नोरिमिची काफी अपसेट हो जाता है और वो मिस्टीरियस बॉल उठाकर वहाँ से घर वापस जाने लगता है। तभी रास्ते में नोरिमिची को युसुके अपने दोस्तों के साथ मिलता है, जो कि फायरवर्क्स को देखने के लिए लाइट हाउस जा रहे थे। नोरिमिची भी उनके साथ लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में युसुके नोरिमिची से पूछता है कि वो नाजुना के साथ क्या कर रहा था और वो उसके साथ कहाँ गया था, जिस पर नोरिमिची युसुके से कहता है कि ये सब बताना थोड़ा मुश्किल है। युसुके नोरिमिची का ऐसा रिएक्शन देख उससे पूछता है कि क्या नाजुना अब उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर नोरिमिची कहता है कि ऐसा नहीं है। तब युसुके कहता है तो ये सब क्या था, जिस पर नोरिमिची युसुके को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता और युसुके गुस्से में वहाँ से आगे चला जाता है। सभी लाइट हाउस का दरवाजा खुला देख ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में युसुके नोरिमिची से कहता है कि मैं नाजुना को प्रपोज करूंगा। देखो ये वही बंदा है जिसने पिछली टाइमलाइन में कहा था कि मैं नाजुना में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर अपने बेस्ट फ्रेंड को नाजुना के साथ देख अब इसकी जल गई तो अब ये इंटरेस्टेड हो गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी फायरवर्क्स शो स्टार्ट हो जाता है और वो सब भागते हुए ऊपर पहुंचते हैं और देखते हैं कि फायरवर्क्स तो फ्लैट हैं। व्हाट? पर दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा देख नोरिमिची भी काफी शॉक्ड रह जाता है और उसे उसकी सारी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है और नोरिमिची समझ जाता है कि ये असली दुनिया नहीं है। तभी नोरिमिची फिर से उस ग्लास बॉल को फेंकता है, पर इस बार नोरिमिची अपने मन में सोचता है कि काश मैं नाजुना के साथ उस ट्रेन पर समय रहते चढ़ जाता। तभी सब कुछ एक पल के लिए रुक सा जाता है और नोरिमिची वापस उस स्टेशन में पहुंच जाता है, जहाँ नाजुना नोरिमिची को उसके साथ टोक्यो चलने को कहती है। तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है, पर इस बार भी पिछली बार की तरह नाजुना के मॉम एंड डैड वहाँ आ जाते हैं और नाजुना को जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं और नोरिमिची फिर से उन्हें रोकने के लिए नाजुना के डैड का हाथ पकड़ लेता है। पहले की तरह नाजुना के डैड नोरिमिची को एक मुक्का मारते हैं, पर इस बार नोरिमिची उससे बच जाता है और मौका पाते ही नाजुना और उस ग्लास बॉल को लेकर एन वक्त पर ट्रेन में चढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेन में अकेले होते हैं। तभी नाजुना कहती है कि ये काफी मजेदार था और मैं तुमसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ, जिस पर नोरिमिची नाजुना से उसके डैड के बारे में पूछता है। इस पर नाजुना दुख के साथ बताती है कि उसकी मॉम दोबारा शादी कर रही हैं और ये उनकी तीसरी शादी है। साथ ही नाजुना बताती है कि उसकी मॉम ने अपने पहले हस्बैंड के साथ चीट करा और अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर शादी कर ली और यहाँ आ गई जहाँ नाजुना बॉर्न हुई। पर फिर एक दिन नाजुना के डैड अचानक से कहीं गायब हो गए। फिर उसके एक साल बाद ही नाजुना की मॉम को कोई और मिल गया, जिसमें नाजुना हंसते हुए बोलती है कि वो ऐसे कपल की बेटी है जिन्होंने भागकर शादी की थी, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना हमारे खून में है। तभी नोरिमिची उसे पूछता है कि वो इसके बाद कहाँ जाएगी,
जाएगी, जिस पर नाजुना हंसते हुए जवाब देती है कि वो टोक्यो जाकर किसी क्लब पे काम करेगी। तभी नाजुना खड़ी हो जाती है और गाना गाने लगती है। तभी ट्रेन एक क्रॉसिंग पार करने लगती है, जहाँ बाहर युसुके और उसके फ्रेंड्स ट्रेन के क्रॉस होने का वेट कर रहे थे। युसुके को देखकर नोरिमिची नाजुना के साथ छिपने की कोशिश करता है, पर तब तक काफी देर हो जाती है और युसुके नोरिमिची को नाजुना के साथ ट्रेन में देख लेता है और गुस्से से ट्रेन का पीछा करने लगता है और उसके फ्रेंड्स भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ नाजुना की मॉम कार से नाजुना को देख लेती है और वो भी ट्रेन का पीछा करने लगती है। तभी ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाती है। नोरिमिची नाजुना को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर युसुके और नाजुना की मॉम उन्हें घेर लेते हैं। एट दैट मोमेंट लग रहा था कि नाजुना फिर से पकड़ी जाएगी। तभी नोरिमिची को लाइट हाउस के विजन्स आते हैं और फिर वो नाजुना का हाथ पकड़ के स्टेशन से कूदकर वहाँ से उसके साथ भागने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस मियूरा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं, जो कि एज प्लान्ड साथ में फायरवर्क्स देखने जा रहे थे। मियूरा सामने से नोरिमिची और नाजुना को आता हुआ देखती है तो एम्बेरस होके झट से अपने बॉयफ्रेंड का हाथ छोड़ देती है, पर नोरिमिची और नाजुना उन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी पीछे से युसुके और बाकी स्टूडेंट्स भी नोरिमिची का पीछा करते हुए वहाँ आते हैं। जुनिची मिस मियूरा को देख के कहता है कि देखा, मुझे पता था कि मिस मियूरा का बॉयफ्रेंड है। तो मिस मियूरा गुस्से से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और कहती है कि तुम सब भाग के कहाँ जा रहे हो, जिस पर मिनोरू पीछे से कहता है हम देखने जा रहे हैं कि फायरवर्क्स गोल होते हैं या फ्लैट। पीछे पीछे नाजुना की मॉम और स्टेप डैड भी भागते हुए आगे निकल जाते हैं। मिस मियूरा सबको ऐसे भागता हुआ देख के काफी कंफ्यूज हो जाती है। तभी उनका बॉयफ्रेंड उन्हें कहता है कि तुम्हारे चंगू मंगू हमेशा से इतने फ्लैट थे या आज लग रहे हैं। ये सुन के मिस मियूरा उसे थप्पड़ मार के उसे परवर्ट कहती है। दूसरी तरफ भागते हुए नाजुना नोरिमिची से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिसमें नोरिमिची कहता है कि मुझे नहीं पता और अगर तुम यहाँ से दूर जा भी रही हो तो मैं बस आज का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। भागते भागते दोनों लाइट हाउस पहुँच जाते हैं और लाइट हाउस के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर पहुँचते ही नाजुना नोरिमिची से पूछती है क्या फायरवर्क्स गोल होंगे या फ्लैट, जिस पर नोरिमिची थोड़ा सोचकर कहता है वो गोल ही होंगे। तभी फायरवर्क्स शो स्टार्ट हो जाता है, पर इस बार फायरवर्क्स फूलों की तरह फट रहे थे, जिसे देख नोरिमिची नाजुना से कहता है कि असली दुनिया नहीं है क्योंकि पटाखे फटते हुए ऐसे नहीं दिखते हैं। जिस पर नाजुना नोरिमिची का हाथ पकड़ते हुए कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे दिखते हैं, गोल या फ्लैट या इससे भी अजीब, मुझे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम दोनों एक साथ हैं। और फिर एक पल के लिए दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं। तभी वहाँ युसुके और नाजुना की मॉम आ जाते हैं। नाजुना परेशान होते हुए कहती है कि अब हम क्या करें, जिस पर नोरिमिची कहता है अगर युसुके और तुम्हारी मॉम हमें ना पकड़ पाए तो क्या हम साथ रह सकते हैं, चलो देखते हैं। और ऐसा कहकर वो उस मिस्टीरियस ग्लास बॉल को फेंकने ही वाला था कि तभी अचानक से युसुके वहाँ दौड़ते हुए आता है और नोरिमिची को धक्का दे देता है और नोरिमिची भी खुद को संभाल नहीं पाता और नाजुना के साथ लाइट हाउस से नीचे गिर जाता है। पर गिरते समय इसी बीच नोरिमिची उस ग्लास बॉल को पूरी ताकत के साथ फेंकता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। और अगले ही पल जब नोरिमिची की आंखें खुलती हैं तब वो नाजुना के साथ उसी समय में पहुंच जाता है जब नाजुना ट्रेन में गाना गा रही थी। नोरिमिची एकदम से उठकर नाजुना के साथ पहले ही छुप जाता है। तो इस बार नाजुना की मॉम और युसुके उन्हें नहीं देख पाते, जिस पर नाजुना कहती है कि उसकी मॉम अगले स्टेशन पे उसका इंतजार कर रही होंगी। इस पर नोरिमिची चिंता ना करने के लिए कहता है। तभी ट्रेन अपना रास्ता बदल देती है और एक नए रास्ते से समुद्र के ऊपर चलने लगती है। इसी बीच नोरिमिची नाजुना को इस ग्लास बॉल के बारे में बताता है और नाजुना को अब तक जो भी हुआ सब याद दिलाने की कोशिश करता है, पर नाजुना को कुछ भी याद नहीं होता। नाजुना के लिए वो सब चीजें तो जैसे कभी हुई ही नहीं होती। नोरिमिची नाजुना को ये सब याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, पर फिर एट लास्ट होपलेस फील करके बोलता है तुम शायद मेरी इस अजीब कहानी पर विश्वास नहीं कर पा रही हो। जिस पर नाजुना कहती है मुझे तुम्हारी कई हर एक बात पर भरोसा है। और साथ ही नाजुना शर्माते हुए बोलती है अगर मुझे तुमसे दूर ही जाना है तो मैं आज के दिन सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर नोरिमिची भी शर्म से लाल हो जाता है। तभी दोनों वापस मोशिमो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, पर इस बार पूरा शहर एक ग्लास डोम से घिरा होता है, जैसे वो दोनों उस ग्लास बॉल के अंदर ही दुनिया में पहुंच गए हो। दोनों स्टेशन से बाहर निकल के देखते हैं कि आसपास तो कोई भी नहीं होता, जैसे शहर के सारे लोग कहीं गायब हो गए हो। किसी के ना होने पर नाजुना इधर उधर घूमने लगती है। दूसरी तरफ नोरिमिची सभी के गायब हो जाने की बात से काफी टेंशन में आ जाता है। तभी नाजुना नोरिमिची से पूछती है क्या यही वो दुनिया है जो नोरिमिची चाहता था। इस पर नोरिमिची कहता है अगर मैं ग्लास बॉल फेंकते हुए ये विश करूं कि दुनिया जैसी थी वैसे ही वापस नॉर्मल हो जाए तो क्या हम वापस असली दुनिया में पहुंच जाएंगे। जिस पर नाजुना कहती है शायद ऐसा हो सकता है। तभी नोरिमिची कहता है पर ऐसा हुआ तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी, क्योंकि जो भी यादें मैंने तुम्हारे साथ बनाई हैं वो इस नकली दुनिया में बनी हैं। असली दुनिया में जाते ही तुम ये सब भूल जाओगी। अगर ऐसा है तो मैं कभी वापस नहीं जाना चाहता। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये दुनिया कैसी दिखती है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नोरिमिची की ये बात सुनकर नाजुना थोड़ी उदास हो जाती है। तभी वो उसे समुद्र में स्विमिंग करने के लिए पूछती है और नोरिमिची को स्विमिंग के लिए ले जाती है और समुद्र के किनारे पत्थरों पर चढ़ने लगती है। नोरिमिची भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। किनारे पर पहुंचकर नाजुना अपनी वन पीस ड्रेस और स्लीपर्स उतारकर पानी में फेंक देती है, जिसे देख के नोरिमिची शर्मा जाता है और फिर नाजुना धीरे से पानी में उतरती है। नाजुना को ऐसे देख नोरिमिची एक पल के लिए फ्रीज सा हो जाता है। तभी नाजुना फिसल जाती है और पानी में गिर जाती है। नोरिमिची दौड़कर नाजुना को देखने आता है, पर वो ऊपर
ऊपर नहीं आती। नोरिमिची काफी घबरा जाता है और नाजुना को आवाज देता है। तभी नाजुना अचानक से पानी से बाहर निकलती है और नोरिमिची से पूछती है कि हम एक दूसरे को दोबारा कब और किस दुनिया में देख पाएंगे, जिस पर नोरिमिची कुछ नहीं कह पाता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि फेस्टिवल में फायरवर्क्स ऑर्गेनाइजर है, जो कि समुद्र के किनारे पी के घूम रहा था। तभी रास्ते में उसे वही ग्लास बॉल गिरी मिलती है। नशे में वो उसे एक फायर क्रैकर समझ लेता है और उसे एक स्काई शॉट में डाल के हवा में फायर कर देता है। दूसरी तरफ नोरिमिची नाजुना को अपनी फीलिंग्स बताने ही वाला था कि तभी नोरिमिची उस ग्लास बॉल को हवा में देखता है। तभी वो ग्लास बॉल हवा में ही रुक जाती है और चमकने के साथ साथ साइज में बड़ी होने लगती है। और ये सब युसुके और उसके फ्रेंड्स भी लाइट हाउस से देख रहे थे। तभी बॉल चमकना बंद कर देती है और एक बड़ी सी ग्लास बॉल में बदल जाती है और उस पर क्रैक्स आने लगते हैं और आखिर में वो टुकड़ों में बिखर जाती है और नीचे गिरने लगती है और ग्लास डोम भी गायब होने लगता है। ग्लास बॉल के हर एक टुकड़े पर नाजुना और नोरिमिची की एक अलग रियलिटी दिख रही थी। लाइक उनके हर डिफरेंट डिसीजंस और हर डिफरेंट विश से जो भी उनकी डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज बनती, वो सब उन ग्लास पीसेस में दिख रही थी। इवन तक कि जब दूसरी तरफ युसुके भी एक गिरते ग्लास टुकड़े को देखता है तो वो उसमें खुद को नाजुना के साथ फेस्टिवल में देखता है, जो कि एक और पॉसिबिलिटी होती है अगर वो नाजुना के साथ फायरवर्क फेस्टिवल देखने गया होता तो। और ये देखते ही युसुके जोर से चिल्लाता है, मुझे नाजुना से प्यार है। युसुके को ऐसा करते देख बाकी सब भी चिल्लाते हुए अपनी अपनी क्रश का नाम लेने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और नाजुना भी एक टुकड़े पर खुद को नोरिमिची के साथ टोक्यो में घूमते हुए देखती है। ये देख के नाजुना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नाजुना एक पल के लिए खोसी जाती है। उस टुकड़े में वो सारी मेमोरीज थी जो वो तब बनाते अगर वो दोनों टोक्यो साथ में भाग जाते। दूसरी तरफ नोरिमिची एक टुकड़े को पकड़ता है जिसमें वो खुद को टोक्यो सिटी में नाजुना को किस करते हुए देखता है। ये देखते ही नोरिमिची भागता हुआ नाजुना के पास पानी में कूद जाता है और तभी दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर नाजुना हंसते हुए नोरिमिची को कस के हक करती है और नोरिमिची से कहती है, मैं इंतजार नहीं कर सकती कि हम दोबारा कब किस दुनिया में मिलेंगे। और इतना कहते ही नाजुना वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम नोरिमिची का स्कूल देखते हैं जहाँ अटेंडेंस चल रही थी। और ये क्या दोस्तों, मिस मियोरा नाजुना का नाम लेती ही नहीं है और स्किप करते हुए सीधा नोरिमिची का नाम लेती है जहाँ नोरिमिची एब्सेंट होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।